हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट टेंस की सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट का तीसरा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पहचानते किस प्रकार से। तो वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे शब्द होंगे। तो अगर वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे शब्द आते हैं तो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। देखिए फ्रेंड, चुका था और या था में कोई खास अंतर नहीं होता, लगभग सेम अर्थ आता है। जैसे राहुल समय पर स्कूल आ गया था, राहुल समय पर स्कूल आ गया था, या फिर हम कहें राहुल समय पर स्कूल पहुंच चुका था, एक ही बात है। तो या था या चुका था अगर किसी भी टेंस के वाक्य के अंत में आता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। बनाने का फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हम हेड का प्रयोग करते हैं, जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो पहला सेंटेंस है हम खाना खा चुके थे। हम सब्जेक्ट वी के साथ हमने लगाया हैड ईटेन, खाना खाने, खाने का काम जो करते हैं हम ईट की थर्ड फॉर्म क्या है ईटेन फूड, वी हैव ईटेन फूड। राहुल समय पर स्कूल आ गया था, या था पहचान लिया हमने पास्ट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट में लगाया राहुल, हेल्पिंग वर्ब लगाई हमने हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना, आने के में कम की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। कम टू स्कूल एट टाइम समय पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर कम की फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है और थर्ड फॉर्म भी कम होती है, यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म के रूप में इसे यूज किया है। जब कभी भी हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो रूल को चेंज करने का तरीका ये है कि हेड के बाद नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और लगा दिया जाता है। तो रूल में देखिए नॉट और बढ़ गया, सब्जेक्ट हेड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चारों रूल्स नहीं याद करने हैं, तुम्हें केवल एक रूल याद करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देने से नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिखने से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो चारों रूल हमें नहीं याद करने हैं, एक ही रूल याद करना है, बाकी बदलने का रूल को नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदलने का तरीका सीख लेना है, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव का एग्जाम्पल है उसने पाठ याद नहीं किया था। अब हम या था के बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि वह पाठ याद नहीं कर चुका था, एक ही चीज है। तो उसने पाठ याद नहीं किया था, उसने की अंग्रेजी हमने ही लगाई, यहाँ हम सी भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। तो ही हेल्पिंग वर्ब हैड और हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया नॉट, ही हैड नॉट। याद करने की अंग्रेजी लर्न, और लर्न में टी जोड़ दे या ईडी जोड़ दे तो थर्ड फॉर्म बन जाती है लर्नड द लेसन। ही हैड नॉट लर्नड द लेसन। वह स्कूल नहीं आया था, या था पहचान लिया हमने परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट लगाया ही, हैड नॉट आने के लिए कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, ही हैड नॉट कम टू स्कूल। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या भारत मैच जीत चुका था, हैड इंडिया वॉन द मैच, हैड हमने पहले लगाया। स्टूडेंट्स में कई बार बता चुका हूं कि अगर शुरुआत में क्या दिया होता है तो उसकी अंग्रेजी में नहीं लगानी पड़ती है, केवल संबंधित टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, यही क्या की अंग्रेजी हो जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार क्यों कर लिया था। यहाँ पर देखिए थोड़ा चेंज है, क्यों कर लिया था, तो क्यों की अंग्रेजी हमें लगानी पड़ेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या रहा पुलिस, पुलिस से पहले हेड और उससे भी पहले इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों की अंग्रेजी। Why had पुलिस अरेस्टेड अ मैन, पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार क्यों कर लिया था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखें स्टूडेंट, सब्जेक्ट से पहले हेड और सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उन्होंने तुम्हारी किताब वापस नहीं की थी, तो उन्होंने क्या होगी दे से पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड दे और दे के बाद नॉट, जैसा कि यहाँ दिया है सब्जेक्ट से पहले हेड सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेड और सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो हैड दे नॉट रिटर्न, वापस करने के लिए रिटर्न होती है और ईडी लगा दिया तो क्या होगा रिटर्न
योर बुक, तुम्हारी किताब। हैड दे नॉट रिटर्न योर बुक, उन्होंने तुम्हारी किताब क्यों नहीं, उन्होंने तुम्हारी किताब वापस क्यों नहीं की थी, उन्होंने तुम्हारी किताब वापस क्यों नहीं की थी। यहाँ पर वापस शब्द और ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर वापस क्यों नहीं की थी, तो अब हमें क्यों की घड़ी लगानी, व्हाई। सब्जेक्ट दे से पहले हैड और दे के बाद नॉट, पैटर्न वही रहेगा, लिखने का तरीका वही रहेगा। सब्जेक्ट से पहले हैड और सब्जेक्ट के बाद नॉट। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट से पहले हैड, सब्जेक्ट के बाद नॉट। यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले हैड, सब्जेक्ट के बाद नॉट। व्हाई अलग से आ गया, व्हाई हैड दे नॉट रिटर्न्ड योर बुक, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये टेंस हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।